हाय एवरीवन, आज से हम CSR नेट दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2023 एंड हमारा जून 2024 के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 2 चैप्टर है। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, लगभग 90% सिलेबस उसका कंप्लीटेड है और वीडियो भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब डिस्कशन करेंगे सेकेंड वन हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन हेप्टिसिटी क्या है एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक क्या है, तो नाम से क्या, ऑर्गेनो मीन्स ये ऑर्गेनिक, मेटेलिक्स मीन्स मेटल। सर ये क्या बात हुई, ऑर्गेनिक मेटल कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कार्बन एंड मेटल के बीच में ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, लगभग तो हमारा कार्बन एंड मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। जिस कंपाउंड में कार्बन एंड मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज द वन दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, जैसे ग्रिग्नान रिएजेंट क्या होता है, मान लो CH3 MgBr, तो मैग्नीशियम एंड कार्बन के बीच में डायरेक्टली एक बॉन्ड है। ठीक है, NiCO और हुल4। कैसा मतलब सारे ऑर्गेनोमेटेलिक, मतलब सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कार्बन एंड मेटल का बॉन्ड कंटेन किया है। ठीक है, नहीं केमिस्ट्री है, कुछ तो एक्सेप्शन रहेगा। जैसे ये हमारा विलिंगसन कैटलिस्ट, ये देखो RH PPH3 इसमें कार्बन कहीं कहीं तक नजर नहीं आ रहा और इसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, देन आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इफ मेटल इज मेन ग्रुप एलिमेंट देन हम उसको क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे RMgX लिथियम, मेन ग्रुप मतलब S ब्लॉक और P ब्लॉक को, इसको बोलते हैं हम S और P ब्लॉक को क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। हमारा D को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, एंड हमारा F को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। ये आपको तो पता ही होगा। ठीक है, इफ मेटल इज ट्रांजिशन मेटल देन इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे R2CuLi, FeCO और हुल5। जनरली जो भी हम कंपाउंड डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक में वो हमारा 99.99% कंपाउंड हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, देन इफ मेटल इज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, और इसको हम बोलते हैं इनो ट्रांजिशन मेटल, और ये क्या है, यूरेनोसिन। मैंने बोला ना 99.99% हम ट्रांजिशन मेटल ही यूज करेंगे। ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है सर, द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज जैसे सॉल्ट, दैट इज क्या, PtC2H4Cl3। ये याद रखना, जैसे सॉल्ट का फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ये याद रखो ना रखो, लेकिन जैसे सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं हेप्टिसिटी। यहां से थोड़ा थोड़ा चैप्टर के और अंदर जाएंगे। ठीक है, हेप्टिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए लिगैंड अटैच्ड टू द मेटल एटम इज कॉल्ड हेप्टिसिटी। क्या है सर, द नंबर ऑफ एटम इन ए लिगैंड अटैच्ड टू द मेटल एटम इज कॉल्ड हेप्टिसिटी। लिगैंड के अंदर कितना एटम मेटल को अटैच है उसको क्या बोलेंगे, हेप्टिसिटी। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब मान लो कोई लिगैंड है A, ठीक है, कोई लिगैंड है A धन, मान लो ये है मेटल है। ठीक है, ये इसको अटैच हुआ है। ठीक है, मान लो A का 2 एटम अगर अटैच होगा तो हेप्टिसिटी क्या, हेप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू नीटा। ठीक है, इसको नीटा बोलते हैं, ये 2 होगा। मान लो A का 3 एटम मेटल से अटैच है डायरेक्टली, तो नीटा कितना होगा, 3। तो जितना लिगैंड का जितना एटम डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच है उसको बोलते हैं हेप्टिसिटी। ठीक है, समझ में आएगा, इट इज रिप्रेजेंट बाय नीटा X, मतलब X मतलब नंबर ऑफ एटम कितना अटैच है, मतलब हेप्टिसिटी कितना है, नंबर ऑफ लिगैंड एटम्स अटैच टू द मेटल एटम। देखो N1 मोनोहेप्टो लिगैंड, मतलब एक ही एटम अटैच है। देखो नीटा1 कार्बिन, नीटा2 कार्बाइन, ये सारा एक ही एटम अटैच है हमारा। देन N2 नीटा2 डाइहेप्टो लिगैंड, डाइहेप्टो लिगैंड मतलब 2 एटम अटैच होगा मेटल के साथ। देखो लिगैंड का
यहाँ इथिलीन का 2 कार्बन अटैच है, तो इसीलिए इसका क्या होगा हमारा हेप्टिसिटी 2। यहाँ पर भी देखो प्रोपिलीन का 2 एटम अटैच है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका 2 कार्बन अटैच है मेटल के साथ, तो इसको क्या बोलता है 2 एटम अटैच है मतलब हेप्टिसिटी 2, उसको क्या बोलता है डाइहेप्टू लिगैंड। नेक्स्ट ट्राइहेप्टू लिगैंड मतलब क्या 3 एटम अटैच हो। देखो इसका 3 एटम, ये एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, ये डबल बॉन्ड से आ रहा है मतलब 2 कार्बन को ही अटैच है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ से एक कार्बन, ठीक है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ये कार्बन एंड ये कार्बन, ये तीनों मेटल के साथ अटैच है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहां से मतलब ऐसे लिया गया मतलब ये तीनों कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका हेप्टिसिटी कितना होगा 3, ठीक है। देखो यहां से भी ये ऐसे मतलब ये तीनों का देखो अगर साइक्लिक कंपाउंड है और ऐसे है पूरा राउंडेड है और यहां से मेटल को ऐसे अटैच है, तो साइक्लिक कंपाउंड में जितना भी एटम है वो सारे मेटल के साथ अटैच है। यहाँ पे 3 एटम है, ये साइक्लोप्रोपेन है, इसका ऐसे है मतलब ये इसका 3 कार्बन मेटल के साथ अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे ट्राइहेप्टू लिगैंड। देन नीटा 4 टेट्राहेप्टू मतलब 4 एटम अटैच होगा। देखो इसका यहां से मतलब 1 2 3 4 एटम अटैच है, ये दोनों डबल बॉन्ड से मतलब डबल बॉन्ड से अटैच हुआ है मतलब 2 एटम, एक याद रखना डबल बॉन्ड से अटैच हुआ है मतलब 2 एटम से अटैच हुआ, ये दोनों डबल बॉन्ड से अटैच हुआ मतलब क्या है इसका हेप्टिसिटी कितना है 4, यहाँ पे दोनों से 4, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों से 4। देन नीटा 5 पेंटाहेप्टू लिगैंड, तो हेप्टिसिटी 5 कैसे सर, देखो यहां से एक से अटैच हुआ तो नीटा 1 C5H5, ठीक है। देखो पेंटाहेप्टू लिगैंड मतलब क्या हेप्टिसिटी 5 है, ठीक है। तो मतलब लिगैंड का 5 एटम अटैच होना चाहिए मेटल के साथ। देखते हैं अगर ऐसा रिप्रेजेंट किया गया देखो ये यहां पर क्या है पेंटाहेप्टू मतलब क्या है हेप्टिसिटी इसका है, सॉरी हेप्टिसिटी 5 है, तो हेप्टिसिटी 5 है मतलब क्या लिगैंड का 5 एटम मेटल के साथ अटैच है, ठीक है। ये दिया गया देखो एक इसमें कितना है टोटल 5 कार्बन है। मैंने बोला जब भी साइक्लिक कंपाउंड रहेगा, ठीक है, अगर बीच में से राउंड दिया गया और इसको मेटल के साथ अटैच किया गया तो साइक्लिक कंपाउंड में जितना एटम है वो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में टोटल कितना एटम है 5 एटम है, लेकिन यहां से एक कार्बन से ये अटैच हुआ है, तो यहां पे हेप्टिसिटी क्या होगा नीटा 1। एक कंपाउंड का हेप्टिसिटी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना। एक कंपाउंड का मतलब एक लिगैंड का हेप्टिसिटी डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है उसका कितना एटम अटैच है मेटल के साथ। देखो जैसे इस कंपाउंड का इसका हेप्टिसिटी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। देखो 3 अगर डायरेक्टली एक से अटैच हो, ठीक है, ये इसका मतलब क्या ये कितना कार्बन को कवर कर रहा है, मतलब कितना एटम को कवर कर रहा है, ठीक है। देखो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, 3 एटम को कवर कर रहा है, तो इसका हेप्टिसिटी कितना हो जाएगा नीटा 3। समझ में आएगा। नेक्स्ट वर्ड इसका देखो मैंने बोला साइक्लिक कंपाउंड अगर बीच में राउंड है वहां से अटैच है मेटल, मतलब साइक्लिक कंपाउंड में जितना भी हमारा एटम है वो मेटल के साथ अटैच है, तो मतलब इस साइक्लिक कंपाउंड में टोटल 5 एटम है, ठीक है। तो यहां से अटैच हुआ मतलब क्या है 5 कार्बन के साथ हमारा 5 कार्बन के साथ मेटल अटैच हुआ, तो इसका हेप्टिसिटी कितना हो जाएगा नीटा 5। समझ में आ गया हेप्टिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं नीटा 6 मतलब क्या हेक्साहेप्टू लिगैंड, इसका हेप्टिसिटी कितना 6, मतलब लिगैंड का 6 एटम अटैच होना चाहिए। देखो ये एग्जांपल नहीं है, ये नीटा ये हमारा 5 का एग्जांपल था, ठीक है। मान लो मैं एक एटम लूंगा यहां से ऐसे, ठीक है, इसका टोटल एटम कितना है 6, ठीक है, 6 से ऐसे राउंड से अटैच हुआ है मतलब क्या 6 कार्बन से अटैच हुआ है, तो इसका हेप्टिसिटी कितना हो जाएगा नीटा 6, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस वन का एग्जांपल था, ठीक है। और देखते हैं
इसका हेप्टो लिगैंड हेप्टिसिटी कितना है 7, मतलब देखो ये है 7 मेंबर्ड रिंग 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग, बीच में से राउंड है और उससे मेटल अटैच है, मतलब 7 एटम इसके साथ अटैच है मेटल के साथ, तो इसका हेप्टिसिटी कितना होगा n7। ठीक है, अब तो हेप्टिसिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक बता दिया। अगर हाफ देखो, अगर फुल सर्किल है सारे एटम से अटैच है, अगर हाफ सर्किल है तो देखना कहां से कहां तक है। मान लो मैं ऐसा है कंपाउंड, हम इसको मानते हैं। ठीक है, तो मान लो ऐसे अटैच है, ऐसे अटैच है मतलब 1 2 3। ठीक है, तो इसका हेप्टिसिटी 3 होगा। ठीक है, यही सिमिलर कंपाउंड पहचान लोगे कैसे, मान लो यहां से ऐसे है मान लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका हेप्टिसिटी 5। ठीक है, अगर राउंडेड है तो मतलब इसका टोटल कार्बन कितना है 6। ठीक है, समझ में आएगा। तो अब ऑक्टाहेप्टोलिक है, ये याद रखना साइक्लोऑक्टाटेट्राएन। देखो यहां से अटैच हुआ, मैंने बोला डबल बॉन्ड से अटैच हुआ मतलब हेप्टिसिटी 2 होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हुआ मतलब हेप्टिसिटी 2 होगा। ठीक है, सिर्फ एक को अटैच हुआ मतलब क्या है 1 होगा। ठीक है, राउंड को अटैच हुआ मतलब उस कंपाउंड में जितना भी एटम है उसके साथ अटैच हुआ। बाकी हाफ सर्किल हुआ तो काउंट कर लेना कितने के साथ अटैच हुआ। देखो यहां से हाफ सर्किल है, देखो यहां से शुरू हुआ है 1 2 3 4, मतलब से हाफ सर्किल कितना एटम को कवर कर रहा है वो बस काउंट कर लेना। देखो 1 2 3 4, तो टोटल 4, सो इसका हेप्टिसिटी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसका ये कहां से कवर हुआ है, यहां से ऊपर जा रहा है मतलब यहां तक, ये थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है, तो मतलब यहां से तो 1 2 3 4 5 6, सो टोटल कितना होगा 6। सो हमारा हेप्टिसिटी कितना होगा 6। एंड यहां देखो ये राउंड से अटैच है मतलब इस कार्बन इस कंपाउंड में कितना एटम है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एटम है। तो राउंड से अटैच हुआ मतलब 8 एटम को ये अटैच हुआ, तो इसका हेप्टिसिटी कितना हो जाएगा 8। याद रखना, क्या याद रखना, द लिगैंड व्हिच कैन चेंज इट्स हेप्टिसिटी इज कॉल्ड फ्लॉक्सिनल लिगैंड। ठीक है, जो हेप्टिसिटी चेंज कर सकते हैं, जैसे साइक्लोऑक्टाटेट्राईन हो गया। ठीक है, इफ हेप्टिसिटी ऑफ लिगैंड इज नॉट गिवन देन द लिगैंड हैज टू बी एज्यूम इन इट्स हाईएस्ट हेप्टिसिटी। मान लो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन दिया गया और उसका हेप्टिसिटी आपको बताया नहीं गया, तो आप एज्यूम करना उसका हाईएस्ट हेप्टिसिटी कितना है 8। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए क्या, मान लो ये कंपाउंड दिया गया और पूछा गया C5H5 दिया गया। ठीक है, और कुछ मेंशन नहीं किया गया इसका हेप्टिसिटी के बारे में, तो इसका हाईएस्ट हेप्टिसिटी कितना होगा 5। ठीक है, तो जी अगर कुछ मेंशन नहीं है उस लिगैंड का हाईएस्ट हेप्टिसिटी को काउंट कर लेना। ठीक है, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड वेल। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।